ये आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस का एमएलए, मुझे ऐसा लगा है कि ये बीजेपी का एमएलए, ये कभी स्ट्राइक नहीं कर सके। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यही अगर स्टेटमेंट देता तो अब तक वो अरेस्ट होता था, उसके घर वाले परेशान, उसके गली वाले परेशान। गुलबर्गा में तारीखी प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलन चलो एक मुहिम तारीख निकालकर आंदोलन जाकर इसको सबक सिखाएंगे। आंदोलन का स्वामी है, इसे अरेस्ट करना होगा। इसके ऊपर 20 से ज्यादा केसेस इसके ऊपर ऑलरेडी बुक हैं। मौजूदा एमएलए है वो भी इस किस्म के हरकत के ऊपर ना तो कोई बयान देते हैं, उस वक्त भी बयान नहीं दिए थे जब अनंत का मामला उसने किया था। ಇಂಥವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ। ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಂದೋಲನ सिद्धलिंग स्वामी ने कारण अंत। गुलबर्गा शहर में अजान लाउडस्पीकर के आड़ में दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। इस मामले में आंदोलन स्वामी के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार गुलबर्गा डीसी, पुलिस कमिश्नर और एसपी को मेमोरेंडम सबमिट कर एक्शन लेने का मुतालिबा किए हैं। लगातार कुछ महीनों से पूरे कर्नाटका में हिजाब, हलाल कट, अजान जैसे मुख्तलिफ इशूज पर आरएसएस, बजरंग दल, श्री राम सेना के जरिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर धर्म की राजनीति कर रही है। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और आंदोलन स्वामी ने अजान लाउडस्पीकर पर एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर 9 मई को मस्जिदों के सामने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी है और इसके बावजूद अब तक आंदोलन स्वामी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अलन दरगाह मामले में भी यही आंदोलन स्वामी और दीगर लोगों ने माहौल खराब किया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने 200 के करीब बेकसूर मुसलमानों को जेलों में भर्ती किया है और अब वही हरकत गुलबर्गा शहर में होने जा रही है। आंदोलन स्वामी ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने की धमकी दे रखी है पर अब तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे जहरीले बयानात देने वालों को खुली छूट दी जा रही है और जब 9 तारीख को कोई गड़बड़ होगी तो अलन की तरह गुलबर्गा शहर में भी मुसलमानों को जेलों में भर्ती किया जाएगा। हालात को बिगड़ता देख गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन से हालात बिगड़ने से पहले आंदोलन स्वामी को गिरफ्तार करने की मांग किए हैं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को, गुलबर्गा एसपी को और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लीडरान, जिम्मेदारान, आंदोलन स्वामी जो एक रेगुलर हिस्ट्री हेट मॉन्गरर है, रिसेंटली बयान दिया था कि 8 तारीख तक अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर अगर नहीं हटाए तो वो खुद हटाने की कोशिश करेगा, वरना मस्जिद के सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा बोलकर एक गवर्नमेंट को ही अल्टीमेटम दिया है। यहाँ पर एक अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट का खुद वो बीजेपी का लीडर होकर, बीजेपी का सपोर्टर होकर बीजेपी को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं करे तो वैसा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि आंदोलन स्वामी एक रेगुलर हेट मॉन्गरिंग के बारे में इसके तकरीबन 20 से ज़्यादा केसेस हैं। उसके बावजूद भी हालांकि बेल पे छुटे हुआ है, बेल के ऊपर यहाँ पर बाहर आकर हेट मॉन्गरिंग के ऊपर ही उसकी बेल मिली सो है, उसके ऊपर आकर फिर वापस वही केस अगर कमिट करता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब तक खामोश है। सुमोटो केस लेना था। अगर कोई मुस्लिम लीडर या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यही अगर स्टेटमेंट देता तो अब तक वो अरेस्ट होता था, उसके घर वाले परेशान, उसके गली वाले परेशान, उसके ख़ानदान वाले परेशान, पूरी कम्युनिटी परेशान करते थे यही गवर्नमेंट। ये जो रेगुलर हेट मॉन्गरर है, बेल के ऊपर आने के बावजूद भी कर्नाटका गवर्नमेंट को चैलेंज करता है। अब तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर इमीडिएटली उसको सो मोटे लेकर अगर केस कर एफआईआर करके उसको अरेस्ट नहीं करे और पिछले जो बेल को कैंसिल कर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके हम लास्ट टाइम 2 साल पहले जैसा आंदोलन चलो करे थे, आंदोलन चलो कर हम कर उसको अरेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ तक भी नहीं रुका है। लास्ट टाइम आलोक कुमार साहब जब उसको अरेस्ट कर रहे थे, आलोक कुमार साहब को ही वो एक वचन में उनको बात की है, उसके बावजूद भी गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट खामोश है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली उसको अरेस्ट करें और यहाँ का जो गुलबर्गा का जो माहौल है, पीसफुल माहौल है, उसको डिस्टर्ब करने की एक प्री प्लान्ड एक साजिश के तहत होम मिनिस्टर से मिलने के बाद, बेंगलोर से मिलने के बाद आकर गुलबर्गा में एक हिडन एजेंडा के तहत ये प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह से ही तमाम जिम्मेदारान ने
डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, एसपी मैडम तमाम से पहले मुलाकात करने की कोशिश की ताकि उन्हें रूबरू ये समझाया जा सके ताकि ये आंदोला मुत्या जो उसके चेहरे और उसके लिबास में एक इंसान नहीं एक हैवान जैसा शख्स शामिल है। क्योंकि हमने पिछले अलन के हादसात से सबक जो लिया था उसके बावजूद हमने पूरे अखलाक के मुजाहरे के साथ तमाम शहरियान गुलबर्गा और ख़ास करके लीडरान, आप भी कुछ देर पहले मेरे से पहले एसडीपीआई के लीडर ने बहुत तफसीली समझाया, जो शख्स अपने लिबास के मुताबिक नहीं रहता, जो शख्स में इंसानियत बाकी नहीं रहती। गुलबर्गे में 72 के बाद ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो इस शख्स ने सरेआम अलन में करवाया। उसके बावजूद उसे ये जो नफ़रत की राजनीति करता है उसके लिए उसे ये लोग केस कर जेल को भेजे। उसको बेल उसी सूरत में मिली कि वो बाहर जाकर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा बोलने पर अगर कोई एसडीपीआई का आदमी बोला होता तो कोई लीडर ही नहीं नॉर्मल मेंबर बोला होता तो आज गुलबर्गे में हर आदमी आगे आता। जो लोग बीजेपी के, ये काम बीजेपी का ही है, हम जानते हैं अच्छी तरह। सीएम के गोद में बैठ के आए ये प्रपोज मुतालिक आकर ये अल्फाज बोल रहे हैं। आने वाले दिन इलेक्शन का मुझे एक अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज हमारे साथ कोई मर्द होता हमारा कायद या हमारे रहबर तो हमारे लिए हम सब बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज अफसोस है कि लोग मीडिया वाले मशवरा दे रहे कि आवाज़ कम रख कर अजान दिए तो कोई बात नहीं बोल के, लेकिन ये मशवरा कोई देने की ज़रूरत नहीं थी। माजी में जो लीडर्स थे उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ख्यालात रखते थे जो कल क्या होगा उनका, आज एक दूर अंदेश शख्स थे। लेकिन अब जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनका काम है, मैं ये ख़ास करके कहना चाहूँगा कि उनका काम है, उनके आजू बाजू के लोग झूठ और नफ़रत फैलाने का काम करते हैं वो। और ये आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस का एमएलए, मुझे ऐसा लगा है कि ये बीजेपी का एमएलए, ये कभी स्ट्राइक नहीं कर सके और कभी आंदोला मुत्या ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सके, ना सीएम के ना कोई हो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के। लेकिन आज वक्त आ गया है, ये नौजवान जो खड़े हैं ये एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ गो कि आने वाले दिनों में एक काबिल और बेहतर कायद अल्लाह हमें दे जो हमें अच्छी राह बताए। और इसके लिए जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा कि अगर ये 8 तारीख, आज क्या तारीख है, कल अगर उसके सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने आवाज़ कम रखने की बात कही है। निकालो नहीं, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। मेरे पुरखों ने, हमारे कौम के पुरखों ने 1857 में लाखों लोग, लाखों मौलाना मर गए, शहीद हो गए इस मुल्क के लिए। इनका मुल्क था जब कहाँ थी ये बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू विश्व हिंदू परिषद कहाँ थी जब ये लोग कांग्रेस के ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे। लेकिन आज हमें इसी मुल्क में हम पैदा हुए, इसी मुल्क में रहने के लिए हमें अजान की उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। पिछले दिनों में अजान हुई, रमज़ान हुआ, सब कुछ हुआ, बसवा जयंती हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो भगवा पोशाक में हैवान है, इनको हकीकत में ये इंसानों के साथ रहने के लायक नहीं है। इन्हें पकड़ना चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए, इनको कभी बेल नहीं देना, ये अंदर ही रहना चाहिए। और ये नौजवानों का दिमाग ख़राब कर ऐसी बातें हम सब में आज हिंदू गुलबर्गे में ख़ास करके हिंदू मुस्लिम, आप यहाँ पे ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह भी है, सनबसपा की मंदिर भी है, हम सब मोहब्बत से इतने सालों से रहते आए हैं। लेकिन ये आज ये उसकी उम्र कितनी है वो अंदाज़ा तो लगाओ। उसकी उम्र से कई बड़ा वक्त तो हम लोगों का गुजरा है। एक छोटे लौंडे जो पोशाक, भगवा पोशाक में आकर इस कौम को अगर गुमराह करते हैं तो हिंदू भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे आदमी की बात मत सुने। जो आदमी आपको उसको बोलो, उन खुद रोड पे निकले, क्या कर सकता है वो बताए। आपके नौजवानों को लेकर जाके जेल में डालना, आपके नौजवानों को मार देना, ये लोगों का काम है, बीजेपी वालों का। आप समझ जाओ वक्त आ गया है, हम सब एक होकर ऐसी सरकारों को हटाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस क्यों हरकत नहीं कर रही, पुलिस क्यों हरकत नहीं कर रही। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए था कि जब जिस तरह शशि कुमार साहब थे उसी तरह काम करो। दोनों डीसीपी से, एसपी मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब जानती हैं तो आप करें। और कुछ मुस्लिम लीडर जो मुख्तसर मुफीद बयानात देने की कोशिश कर रहे हैं,
सोशल मीडिया पे वो अपना बयान वापस लें और खामोश बैठे अगर कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है अलंद में आप लोगों ने क्या किया और कौम को भी ये पता है। अब वो चुप छोटे मोटे बाइट 1.5-2 मिनट के देख के कौम का नुकसान करने की कोशिश ना करो। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, हिंदुस्तान के संविधान को अपने हाथ से छोड़ेंगे नहीं हम। अगर तुम हमें छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। आज गुलबर्गा के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेमोरेंडम दिया गया, कॉपी टू डीसी, कॉपी टू गुलबर्गा कमिश्नर, कॉपी टू एसपी। हमारी मेमोरेंडम में डिमांड ये थी कि आए दिन ये आंदोलन खुद को स्वामी बोलने वाला गुंडा आए दिन हेट स्पीचेस दे रहा है, गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हमने मेमोरेंडम दिया। उसमें हमारी डिमांड ये थी कि इसके ऊपर 307 जैसे 20 से ज़्यादा इसके ऊपर केस मौजूद है। जो ये बेल लेकर बाहर घूम रहा है उन बेलों में ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है कि इस तरीके की स्पीचेस, इस तरीके के माहौल ख़राब करने का काम नहीं करना। उसके बावजूद ये इस तरीके के काम करता है तो इसकी जो ये हिम्मत आ रही है, जो कर्नाटका के सीएम बॉम्बे साहब हैं, उन्हें मैं बॉम्बे साहब कहूँगा क्योंकि ये खड़े होकर उनके सामने बात करता है। उनके बाजू 150 से ज़्यादा केस जिसके ऊपर है उसको बाजू बिठाकर मुंडी हिला हिला कर उनकी बात सुनते हैं। वहाँ से इनको हिम्मत आ रही है इस तरीके के काम करने के लिए। तो हमने डिमांड ये की कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर जितने केसेस है जो बेल लेकर वो बाहर घूम रहा है उसकी बेल रिजेक्ट कर उसको जेल में भरने का काम करें। वरना गुलबर्गा शहर के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई जो आपस में भाई भाई जो हम एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं, ये सब मिलकर गुलबर्गा में तारीखी प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलन चलो एक मुहिम तारीख निकालकर आंदोलन जाकर इसको सबक सिखाएंगे। तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस गुलबर्गा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुलबर्गा और डिप्टी कमिश्नर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों ने मिलकर ये एक मेमोरेंडम दिया। ये जो आंदोलन का स्वामी है इसे अरेस्ट करना होगा। इसके ऊपर 20 से ज़्यादा केसेस इसके ऊपर ऑलरेडी बुक हैं। जिसने ये केसेस पर बेल ली है, बेल की कंडीशन अगर ये फिर से कुछ भाषण देगा, अगर ये फिर से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगा तो इसकी बेल कैंसिल करने के लिए इसके बेल ऑर्डर में कंडीशंस जजेस ने दी है। उसके बाद भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस माहौल ख़राब करने का देख रहा है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई लोग नहीं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहा कि वो ऐसा भाषण ना दे। वो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये धमकी दे रहा है कि तमाम मसाजिदों के ऊपर से स्पीकर्स निकालना चाहिए, अज़ान को विदाउट स्पीकर के देना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हम तमाम लोगों ने फॉलो करते हैं कि कम आवाज़ में अज़ान दी जाती है। हमारे पीसफुल माहौल को, गंगा जमुना तहजीब को जो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। हमें हमारी कमज़ोर क़यादत पर बड़ा ही अफसोस होता है। हमारी अगर क़यादत मजबूत होती तो हम लोगों को इस कदर दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फौरी तौर पर एक एक्शन में ये एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाता। लेकिन अफसोस है कि ना तो हमारे लीडर्स इस ख़त्म की मजबूती दिखा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के हैं, और जो मौजूदा एमएलए हैं वो भी इस किस्म के हरकत के ऊपर ना तो कोई बयान देते हैं, और वो तो उस वक्त भी बयान नहीं दिए थे जब अलंद का मामला उसने किया था। अलंद चलो का जो नारा दिया था उस वक्त भी वो खामोश रहे थे। जब इतने सारे लोग अरेस्ट हुए उस वक्त भी खामोश रहे थे। आज भी शायद ऐसा चाहते हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए। हम ये कतई नहीं चाहते हैं। ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ SP ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಬೇಲನ್ನು, ಅವ್ರ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಲನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದೇ ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಂದೋಲನ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.